संगे मनुष्यों के पास से कोई मदद नहीं मिली है। स्वर्गीय लोक में परमेश्वर को पुकारा है। स्वर्ग की ओर से उस परमेश्वर की ओर से भी कोई मदद नहीं मिली है। न तो कोई स्वप्न दिखाई पड़ता है, न तो कोई आवाज सुनाई पड़ती है, ना कोई भविष्यद्वक्ता आता है, ना कोई परमेश्वर के जन आते हैं, कोई संदेशा लेकर आते हैं। स्वर्ग की ओर से, परमेश्वर की ओर से सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। वहां से कोई आवाज नहीं आती है, वहां से कोई दर्शन नहीं आते हैं, वहां से कोई स्वप्न नहीं आते हैं, वहां से ना तो कोई फरिश्ते आते हैं और ना ही वहां से आदेश पाकर कोई इंसान आते हैं। जो मनुष्य स्वर्ग लोक में और परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा को रखता है, लेकिन वहां से कोई संकेत नहीं मिलते हैं, ना तो यहाँ से इसके संदेश वहां तक पहुंचने का और ना ही वहां से कुछ इसके ऊपर दया होते हुए, करुणा होते हुए संदेश स्वर्गलोक से नीचे उतर आती हैं। ऐसी आपदा में और निसहायता में पड़ा हुआ इंसान अपनी मदद के लिए फिर कोई राह को ढूंढने लगता है, और वो राह होती है किसी भविष्यद्वक्ता के पास जाना, या फिर किसी ज्योतिषी के पास जाना, भूत सिद्धि करने वाले के पास जाना, भावी कहलाने वाले के पास पहुंचना और जानना कि मेरे आगे क्या होने वाला है, भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे स्वर्ग की ओर से कोई संदेश नहीं मिलते हैं, स्वर्ग की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलते हैं। इसलिए मुझे पता मेरा आने वाला कल क्या होगा, मैं क्या करने जा रहा हूँ और कैसी मेरी भविष्य होगी, अच्छी होगी या फिर बुरी होगी। भावी कहलाने के लिए, भूत सिद्धि कराने के लिए, या फिर किसी ज्योतिषी के पास जाने के लिए, भविष्यद्वक्ताओं के पास जाने के लिए, संतों के पास जाने के लिए, दर्शियों के पास जाने के लिए इंसान पीछे नहीं हटता है, क्योंकि उसकी मदद के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। न केवल इस विषय में, परंतु परमेश्वर की भक्ति को रखने वाला, श्रद्धा को रखने वाला हमेशा ही उसकी वाणी को सुनना चाहता है। लेकिन आज के दिन में हम लोग इसे देख रहे हैं कि परमेश्वर का ही भक्त है, परमेश्वर के पास अपने संदेशों को भिजाता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं मिलता है। इसलिए भूत सिद्धि करने वाले के पास जाता है, भावी कहलाने वाले के पास जाता है, और ये काम करने वाला कोई और नहीं है परंतु इस्राएल का राजा शाऊल है। हमारे दिन को आगे बढ़ाते हैं। शाऊल किस प्रकार से भूत सिद्धि करवाने वाले के पास, भावी कहलाने वाले के पास जाता है और अपनी मांग को रखता है, और क्या उसकी मांग पूरी होती है, और अगर पूरी होती है तो किस प्रकार से होती है, और अगर होती भी है तो ये क्या जायज़ है, पवित्र शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। हमारे दिन को आगे बढ़ाने से पहले अपनी आंखों को बंद करते हैं। परमेश्वर के पास जाकर हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए, हमारे गुनाहों को क्षमा करने के लिए, हमने भूतकाल में जो कुछ भी किया है और वर्तमान में जिस स्थिति में है, उन सबों को परमेश्वर फिर से एक बार अपनी दया से, अपनी करुणा से क्षमा करते हुए हमें हर प्रकार की दोष से, हर प्रकार के अपराध से मुक्त करने के लिए प्रार्थना करेंगे। क्योंकि अपराध हो या दोष हो, कोई पाप हो, एकमात्र कारण है जो परमेश्वर को हमसे दूर कर देती हैं, परमेश्वर की आवाज़ को हमसे दूर कर देती हैं, और हमारी आवाज़ को परमेश्वर के पास पहुंचने से भी दूर कर देती हैं। इसलिए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे और मिलकर एकजुट होकर छोटी सी दुआ करेंगे। हमारे सारे गुनाहों को, अपराधों को क्षमा करने वाले पिता परमेश्वर, आपकी दया दृष्टि में, आपकी करुणा दृष्टि में फिर से एक बार हमें थोड़ी सी जगह देने के लिए प्रार्थना करते हैं। अनगिनत हमारे अपराध हैं, अनगिनत हमारे दोष हैं, लेकिन आपका मन और आपका हृदय बहुत विशाल है, जिसमें परमेश्वर हर पापी को, हर अपराधी को जगह है। हाँ पिता, हम भी स्वीकार करते हैं कि हम अपराधी हैं, हम गुनहगार हैं, हम दोषी हैं, हम पापी हैं। परमेश्वर अपनी दया गुण से, अपने क्षमा मन से आप हमारे पास आएंगे, क्योंकि परमेश्वर एकमात्र आपकी खूबी है कि प्रभु आप प्रेम करते हैं, आप क्षमा करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपके सानिध्य में अपने आप को लेकर आते हैं और विश्वास करते हैं आपने प्रभु जी हमें क्षमा भी कर दिया है, हमें हर प्रकार के अपराध से, हर प्रकार के दोष से प्रभु जी आपने मुक्त भी कर दिया है। पिता परमेश्वर, एक और बार प्रभु जी आभार मन के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। बहुत से दबे मन के साथ प्रभु आपके सानिध्य में आते हैं, लेकिन हल्के मन के साथ प्रभु जी हमारे दिन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपने ऐसा कार्य किया है जिससे प्रभु जी हमारे सारे गुनाह, सारे अपराध प्रभु जी अभी इसी समय दूर हो चुके हैं। आपने प्रभु जी हमें क्षमा किया है, इसके लिए धन्यवाद करते हुए आगे के समय प्रभु जी अपने वचनों के माध्यम से आप हमसे बातें कीजिए। सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। हमारी सारी पुकारों को सुनकर आपने दियोतरण के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन के दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन के दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन शमूएल का पहला ग्रंथ 28वें अध्याय में चल रहे हैं और उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। उन दिनों में पलिस्तियों ने इस्राएल से लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की और आकीश ने दाऊद से कहा, निश्चय जान के तुझे अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। दाऊद ने आकीश से कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। आकीश ने दाऊद से कहा, इस कारण मैं तुझे अपने सिर का रक्षक सदा के लिए ठहराऊंगा। शमूएल तो मर गया था और समस्त इस्राएलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर में रामा में मिट्टी दी थी।
और शाऊल ने ओजों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। जब फलिस्ती इकट्ठे हुए और शून्य में छावनी डाली तो शाऊल ने सब इसराइलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। फलिस्तियों की सेना को छोड़कर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। और जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न ओरीम के द्वारा और न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्ध करने वालों को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारी ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्ध करने वाली रहती हैं। तो शाऊल ने अपना वेश बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्ध भूत से मेरे लिए बावी कहलवा और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देशनाश किया है। फिर तो मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड ना मिलेगा। स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलवाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुलवा। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया है? तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष भागा उड़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है और देवभूमि पर गिर के दंडवत किया। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ क्योंकि फलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया और अब मुझे ना तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और न स्वप्नों के। इसलिए मैं तुझे बुलवाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने जैसा मुझसे कहलवाया था वैसे ही उसने व्यवहार किया, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तूने तो यहोवा की बात ना मानी और न अमालेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया। इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। तो यहोवा तुझ समेत इस्राएलियों को फलिस्तियों के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा और इस्राएली सेना को भी यहोवा फलिस्तियों के हाथ में कर देगा। तब शाऊल तुरंत मुंह की बल भूमि पर गिर पड़ा और शमूएल की बातों के कारण अत्यंत डर गया। उसने पूरे दिन और रात भोजन न किया था, इससे उसका बल कुछ भी न रहा। तो वह स्त्री शाऊल के पास गई और उसको अति व्याकुल देखकर उससे कहा, सुन, तेरी दासी ने तो तेरी बात मानी और मैंने अपने प्राण पर खेलकर तेरे वचनों को सुन लिया जो तूने मुझसे कहा। और अब तू भी अपनी दासी की बात मान और मैं तेरे सामने एक टुकड़ा रोटी रखूं तो उसे खा कि जब तक अपना मार्ग ले तुझे बल आ जाए। उसने इनकार करके कहा, मैं ना खाऊंगा। परंतु उसके सेवकों और स्त्रियों ने मिलकर यहाँ तक उसे दबाया कि वह उनकी बात मानकर भूमि पर से उठकर खाट पर बैठ गया। स्त्री के घर में तो एक तैयार किया हुआ बछड़ा था। उसने फुर्ती करके उसे मारा, फिर आटा लेकर गूंदा और अख़मीरी रोटी बनाकर शाऊल और उसके सेवकों के आगे लाई और उन्होंने खाया। तब वे उठकर उसी रात चले गए। शमूएल का पहला ग्रंथ 28वां अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। इस अध्याय में एकमात्र ऐसा भाग है जो सभी लोगों को चकित कर देती हैं और नए नियम की जितने भी ख्रिस्ती हैं उन सबों को एक संदेह में रख देती हैं। जितने भी इसे समझाने की कोशिश करते हैं या तो पूरी तरह से नहीं समझाते हैं या फिर जो सुनते हैं वो पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। हमारी अध्ययन में इसका पूर्ण विवरण देंगे और सरल शब्दों में आपको समझाएंगे कि हुआ क्या था और क्या संभव था कि सच में एक मरा हुआ इंसान किसी भूत सिद्धि करने वाले भावी कहलाने वाले व्यक्ति के कहने पर नीचे से अर्थात मृतकों की संसार से ऊपर आ सकता है और मनुष्यों से बातें कर सकता है। लेकिन इससे पहले हम अध्याय के आरंभ में जाते हैं और देखते हैं कि दाऊद अपने प्राण की रक्षा करते हुए शाऊल के हाथों से छुड़ाने के लिए एक ऐसे उपाय को खोजता है और इसमें वो सफल भी हो जाता है और वह जाकर फलिस्तियों के देश में राजा आकीश के पास रह जाता है। जब शाऊल ने सुना कि दाऊद इस्राएल को छोड़कर फलिस्तियों के देश में आकीश के पास चला गया है तब उसका पीछा करना छोड़ दिया था। दाऊद को वहां जाकर फलिस्तियों के बीच में रहते हुए 1 वर्ष और 4 महीने बीत चुके थे। अब फलिस्ती इस्राएल के विरुद्ध में युद्ध करना चाहते हैं और युद्ध में जाने के लिए आकीश ने दाऊद से कहा, निश्चय जान ले कि तू और तेरे सारे जन युद्ध में मेरे साथ आएंगे, मेरी सेना के साथ आएंगे। दाऊद ने आकीश से कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरे दास तेरे लिए क्या करेगा। आकीश ने दाऊद से कहा, अगर ऐसा है तो हमेशा के लिए मेरे सिर का रक्षक ठहरेगा।
पुलिस इसराइल के ऊपर छावनी बांधे हुए चढ़ाई कर चुके हैं और इस कारण से शाऊल डर चुका है और शाऊल की मदद करने के लिए कोई भी न रहा, क्योंकि एकमात्र जनता जो परमेश्वर की ओर से संदेशों को लाकर शाऊल को बताया करता था शमूएल वो मर चुका है, उसे रामा में मिट्टी दी गई है। अब शाऊल ने कोशिश किया है अपनी प्रार्थना रूप में परमेश्वर से बातें करने के लिए, परमेश्वर की ओर से कोई स्वप्न या फिर कोई दर्शन पाने के लिए, या फिर कोई भविष्यवाणी या फिर कोई भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से आएंगे और उसे बताएंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, परंतु ऐसा कोई संभव नहीं होता है। इसलिए शाऊल भूत सिद्धि करने वाले भावी कहलाने वाले के पास अपनी मदद को लेने के लिए अपना निर्णय करता है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं शाऊल इन सबों को द्वेष करता था और इन सबों को अपने देश से बाहर निकाल दिया था, और कोई भी देश में भूत सिद्धि करने के लिए, भावी करने के लिए या फिर ओझे का काम करने के लिए साहस नहीं दिखा पाता था, क्योंकि ऐसा करने से शाऊल उन्हें मरवा देगा। लेकिन आज शाऊल उन्हीं की मदद लेना चाहता है, इसलिए अपने कर्मचारियों को जब बताया, उसके कर्मचारियों में से किसी ने उसे जवाब दिया कि फलाने जगह पर एक भावी कहलाने वाली एक स्त्री रहती है। तो शाऊल अपना रूप बदल कर दो मनुष्यों को अपने संग ले जाता है और स्त्री से कहता है जिसका नाम मैं बताओ उसे तो मेरे पास लेकर आएगा। स्त्री ने अपने संकट के विषय में तो बता दिया, अपनी मजबूरी के विषय में बता तो दिया था। शाऊल ने उससे कहा, परमेश्वर के जीवन की शपथ मैं खाकर कहता हूँ कि तेरे प्राण को कोई हानि ना होगी। स्त्री ने उससे पूछा, तो किसे चाहता है कि मैं सामने लेकर आऊँ? शाऊल ने कहा, मुझे शमूएल को बुला। और वो स्त्री कुछ ऐसा करती है कि अचानक से वो डर गई हैं, क्योंकि उसने क्या देखा कि शमूएल ऊपर आता है और ये देखकर शाऊल को पहचान कर कहती है, तो कोई और नहीं है, तो शाऊल है, तूने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? शाऊल ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? उसने कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका रूप कैसा है? उसने उससे कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागी ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, भूमि के ऊपर गिरकर दंडवत किया। शमूएल ने उससे पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ गया हूँ, क्योंकि फलिस्ती मेरे विरुद्ध लड़ाई करने के लिए आए हैं और परमेश्वर ना तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा और ना ही स्वप्नों के द्वारा और ना ही किसी प्रकार से मुझसे बातें करता है कि मैं जान सकूं आगे क्या होने वाला है, इसलिए मैंने तुझे पुकारा है। शमूएल ने उसको बताया कि परमेश्वर तुझे छोड़कर तेरा शत्रु जो बन चुका है, फिर तो क्यों मुझे पूछता है? शमूएल ने सारी बातें बताई है, जिस तरह से तू परमेश्वर की बातों का अनादर किया था, उल्लंघन किया था, इसलिए परमेश्वर तुझे छोड़ दिया है और निश्चय तो अपने बेटे समय कल मेरे साथ होगा, अर्थात तो तुम मारे जाओगे और सारे फलिस्तीन के हाथ में इसराइल कर दिया जाएगा। यह सुनकर शाऊल अत्यंत डर गया और कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, सारा दिन और सारा रात ऐसे ही पड़ा रहा। तब उस स्त्री ने कहा, कुछ खा ले, जैसे मैंने तेरी बात मानी है तू भी मेरी बात को मान। पहले शाऊल ने तो इनकार कर दिया था, बाद में सबके दबाव के कारण मानता है, खाता है, पीता है और तब उस रात को उठकर अपना घर चला जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जो मर चुके हैं क्या वो फिर से वापस आ सकते हैं? क्या ओझों के पास, भावी कहलाने वालों के पास या फिर भूत सिद्धि करने वालों के पास इतनी सामर्थ है कि परमेश्वर के जन को या फिर किसी मृतक को उस संसार से मानव संसार में धरती के ऊपर लेकर आए? क्योंकि पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा होता है कि मनुष्य जब इस संसार को छोड़कर चला जाता है वो परमेश्वर के सानिध्य में विश्राम को प्राप्त करता है, वहीं पर रह जाता है और संभव नहीं है कि मरा हुआ कोई इंसान वापस धरती के ऊपर आए। इसे सरल रीति में आपको समझाने के लिए मैं आपको नए नियम के पास लेकर चलता हूँ। हम जानते हैं कि मूसा मर चुका है और हम ये जानते हैं कि एलिय्याह स्वर्ग की ओर आरोहण हो चुका है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे उस समय यरूशलेम में क्या होने वाला है, अर्थात यीशु मसीह किस प्रकार से सताए जाने वाले हैं, कैसे वो मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं और तीसरे दिन कैसे जी उठने वाले हैं, यरूशलेम में क्या क्या होने वाली हैं, इन सबको बताने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गलोक से मूसा को और एलिय्याह को भेजा था और वे आकर यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं और सारी बातें बताते हैं। इस नज़ारों को देखने वाले और इस अनुभव में भाग लेने वालों में पतरस, याकूब और यूहन्ना भी थे और वही इसके जीते जागते गवाह थे। परमेश्वर को आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर किसी को भी भेज सकते हैं। यीशु मसीह के पास भेजने के लिए परमेश्वर को मूसा की आवश्यकता पड़ी थी, एलिय्याह की आवश्यकता पड़ी थी। परमेश्वर कभी संदेशा को देने के लिए जिब्राइल को भेजते हैं, किसी और दूतों को भेजते हैं, किसी और मनुष्यों को भेजते हैं। तो आज हम यहाँ पर देखते हैं शाऊल से बातें करना जरूरी था। शाऊल किसी और की बात नहीं सुनता है परंतु शमूएल की बात सुनता है। परमेश्वर के आदेश पर शाऊल को राजा बनाने वाला कोई और नहीं था, उसे अभिषेक करने वाला कोई और नहीं था, शमूएल ही था। और राजा शाऊल शमूएल के ऊपर पूरी तरह से निर्भर था, क्योंकि शमूएल बताया करता था कि फलिस्तीन के विरुद्ध में जाना है, किसी देश के विरुद्ध में जाना है या फिर नहीं जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस ओर से जाना है, कितनों को लेकर जाना है, कब जाना है। ये सारी बातें स्वर्ग की ओर से प्राप्त करते हुए शमूएल शाऊल को दिया करता था।
आज बड़े संकट में पड़ चुका है। फलिस्ती आकर उसके ऊपर चढ़ाई कर चुके हैं। शाऊल अपनी घबराहट में अपने आप को बचाने के लिए, अपने प्राण को बचाने के लिए शमूएल से मुलाकात करना चाहता है। भावी खिलाने वाली स्त्री के पास इतनी सामर्थ तो नहीं है। परमेश्वर अगर ना चाहे तो किसी मृतक को इस संसार में अर्थात धरती के ऊपर कोई संदेश देने के लिए, कोई काम करने के लिए कभी ना भेजेंगे। लेकिन यहाँ देखते हैं परमेश्वर ने किसी भविष्यवक्ता को नहीं भेजा है, ना ही कोई स्वप्न दिया है, ना ही कोई दर्शन दिया है। किसी जन को नहीं भेजा है कि जाकर शाऊल से बातें करें। शाऊल कहता है कि परमेश्वर ने मुझसे पूरी तरह से बातें करना बंद कर दिया है, इसलिए एकमात्र उपाय मेरा ये रह गया कि मैं तुझसे बातें करूं। तो शमूएल ने उससे कहा, जब परमेश्वर स्वयं तुझे छोड़कर चला गया है, तेरे शत्रु बन चुका है, तो क्यों मुझे बुलाता है और मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताता है। शाऊल से मुलाकात करने के लिए निश्चय शमूएल आया था, क्योंकि परमेश्वर भले कितने कठोर भी क्यों ना हो, अपने निर्णय में कितने सख्त भी क्यों ना हो, लेकिन कृपा उनकी होती है, करुणा उनकी होती है। परमेश्वर शाऊल से बातें करना चाहता है। शाऊल ने अगर किसी के लिए पश्चाताप किया है, रोया है, तो सिर्फ शमूएल के लिए किया है। और शमूएल भी किसी के लिए विलाप किया है, दुख किया है, प्रायश्चित किया है, पछताया है, रोया है, तो सिर्फ शाऊल के लिए किया है। शाऊल के साथ में शमूएल का रिश्ता इतना गहरा है, जब परमेश्वर ने कहा मैंने शाऊल को टुकरा दिया है, तो शमूएल बहुत ही उदास हो गया, बहुत ही नीरस हो गया था। कई दिनों तो परमेश्वर के कार्य करने के लिए भी आगे नहीं गया। तो परमेश्वर ने शमूएल के पास आकर उससे कहा, जिसे मैंने छोड़ दिया है उसके विषय में तू क्यों व्याकुल करता है, उठ तू जाकर दाऊद का अभिषेक कर। तब जाकर शमूएल फिर से एक बार परमेश्वर के कार्य करने के लिए उसकी सेवा में आगे बढ़ जाता है। शाऊल ने परमेश्वर का उल्लंघन किया है, फिर भी परमेश्वर शाऊल से बहुत ही प्रीति रखते हैं, इसलिए उसके अरमान को पूरी करने के लिए और शमूएल के माध्यम से उसे बातें करवाने के लिए, क्योंकि शाऊल किसी और के लिए नहीं परंतु चाहत और तड़प किसी के लिए दिखा है, तो सिर्फ शमूएल के लिए दिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उसे ऊपर भेजा है। और शमूएल को भेजने का आखिरी और अंतिम कारण यह है कि परमेश्वर ने जो संदेशा शमूएल के जीवित रहते समय शाऊल के विषय में कहलाया था, उस संदेश को परमेश्वर ने बदला नहीं है, उनका निर्णय वही है। और शमूएल आकर उसी बात को कहते हैं, जब मैं जीवित था जैसा परमेश्वर ने तुझे कहा है वैसे ही किया है और आगे भी वैसे ही होगा। और अंतिम संदेश तेरे लिए यह है कि तू और तेरे बेटे सब मिलकर कल मेरे पास आ जाएंगे, अर्थात मारे जाएंगे। यह सुनकर शाऊल बहुत ही व्याकुल हो गया, उदास भी हो गया, भयभीत भी हो गया, नीरस भी हो गया, उसका सारा बल चला गया है। अभी थोड़ा सा भोजन करते हुए अपने मार्ग लेता है। आगे क्या होता है कल की ध्यान में देखेंगे। आइए अपने सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर की मदद के लिए, सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के सामने ऐसा निर्णय करेंगे कि हम कभी पाप की राह में नहीं जाएंगे, हम कभी परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेंगे। परमेश्वर हमसे बातें करने के सारे मार्गों को बंद हो जाए, कभी ऐसी नौबत हमारे जीवन में ना आए। इसलिए प्रभु के पास जाकर अपने आप को समर्पण करते हुए उनसे छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, शुक्र अदा करते हैं शब्दों के लिए, हमारे मन को खोलने के लिए, हमसे बातें करने का आपको धन्यवाद करते हैं। शाऊल की तरफ प्रभु जी कभी हम ना हो जाए, परंतु परमेश्वर आपकी आज्ञा मानने वाले, आपके वचन के राह पर चलने वाले, आपकी इच्छा के अनुसार, आपके मन के आधार पर चलने वाले भक्त हमेशा रहे। इस प्रकार से परमेश्वर अपने अगुवाई में और अपने अभिषेक में आप हमें चला, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमन विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार हम सब जीवितों की संख्या में होते हुए आपके सानिध्य में आकर आपकी उपासना करने का सौभाग्य में प्रदान करें। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। हमारी सारी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर देवतों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। स्वर्ग से संदेशा नीचे आने के लिए जितने राह हो उतने सारे राह खुले रहें। स्वर्ग से परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने के लिए जितने माध्यमों का उपयोग करते हैं, वे सारे माध्यम भी आपके और हमारे विषय में हमेशा खुला रहे। परमेश्वर हमेशा अपने संदेशा, अपने दर्शन हम तक पहुंचाते रहे और अपने स्वर की महिमा हम पर प्रकट करें। हमारी सी दुआ कामना के साथ आज की ध्यान की पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।